Hello student, good morning to all of you. Today we will discuss next topic of three-dimensional geometry. थ्री-डायमेंशनल ज्योमेट्री। पीछे हमने पढ़ा था भी प्लेन के बारे में, प्लेन के डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन या प्लेन की इक्वेशन। प्लेन की इक्वेशन हमने वेक्टर फॉर्म में भी किया था और इसमें कार्टेशियन फॉर्म में भी। आज है प्लेन के बीच में एंगल फाइंड करना भी, फाइंड एंगल बिटवीन टू प्लेन। अच्छा, हमें एक देखो टू प्लेन से पहले ये करेंगे फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। ये भी तो प्लेन के बीच में एंगल फाइंड आउट करें तो उसके लिए क्या होगा, पहले करते हैं एंगल बिटवीन प्लेन। दो प्लेन है, उनके बीच में एंगल किस तरह फाइंड आउट करेंगे। देखो, हमने लाइन के बीच में एंगल निकाला था कोस थीटा इक्वल टू क्या निकाला था भी b1 डॉट b2 अपॉन मोड b1 मोड b2। तो प्लेन के बीच में एंगल निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा कोस थीटा इक्वल टू n1 डॉट n2 अपॉन मोड n1 मोड n2। n1 और n2 आपको पता है कि नॉर्मल होते हैं प्लेन के, तो उसमें या सीधी फॉर्म दे रखी हो कार्टेशियन फॉर्म, तो उसमें x y z के जो कोफिशिएंट होंगे वो उसके डायरेक्शन रेशियो होंगे, तो उससे निकाल देंगे। तो देखो किस तरह निकालेंगे भाई, क्वेश्चन है ये, फॉर्मूला रहेगा कोस थीटा इक्वल टू n1 डॉट n2 अपॉन n1 n2। तो ये फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन। प्लेन दे रखी भी, फर्स्ट प्लेन है हमारे पास r डॉट i प्लस 2j i प्लस 2j माइनस k इक्वल टू 3, वेक्टर फॉर्म है प्लेन की। सेकंड है सेकंड इक्वेशन, सेकंड प्लेन की इक्वेशन है r2 डॉट 2i, ये i1 2i माइनस j माइनस k प्लस 1 इक्वल टू 0। 1 को इस साइड देखिए, कोई नहीं है। अब इसमें प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, वो एंगल फाइंड आउट करना दोनों प्लेन से। तो हमें पता है कि n1 क्या होगा, पहले लाइन यानी i प्लस 2j माइनस k, ये n1 यानी फर्स्ट का नॉर्मल हो गया। n2 क्या होगा, ये सेकंड प्लेन का नॉर्मल यानी 2i माइनस j माइनस k। और मोड n1 निकाले तो इसका देखो कोस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा n1 डॉट n2 यानी i प्लस 2j माइनस k डॉट प्रोडक्ट 2i माइनस j माइनस k अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट n1 का मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कोफिशिएंट 1 प्लस 4 प्लस 1। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई 4 प्लस 1 प्लस 1। तो इनका करेंगे भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 2 की माइनस करेंगे तो -2, -1 की माइनस करेंगे तो +1 अपॉन में ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 4 और 5 यानी √5 √6 आ जाएगा, ये √6। और इसका कितना आ जाएगा, ये भी √6 यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 6, √6 मल्टीप्लाई √6 6 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कोस थीटा इक्वल टू 1/6 और थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 1/6। ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं भी, नेक्स्ट क्या होगा, बस सिंपल क्वेश्चन है भी एंगल के।
प्लेन टू प्लेन के बीच में हमेशा याद रखना, टू लाइन के बीच में, टू प्लेन के बीच में हमेशा क्या आएगा, कोस थीटा। यहाँ रोंग हो जाता है, अभी बताएंगे रोंग भी किस तरह होता है। सेकंड क्वेश्चन है अभी, r इंटू 2i माइनस 3j प्लस 4k इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन है r डॉट माइनस i प्लस j इक्वल टू 4। ये है। इसमें देखेंगे तो n1 की वैल्यू क्या होगी, 2i माइनस 3j प्लस 4k, ये नॉर्मल फास्ट। n2 की वैल्यू क्या होगी, माइनस i प्लस j। कोस थीटा फाइंड आउट करना है, तो कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा, n1 डॉट n2, तो n1 है हमारा 2i माइनस 3j प्लस 4k डॉट प्रोडक्ट n2 माइनस i प्लस में j अपॉन में इसका फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 4, ये 9 और ये 16, और इसका हो जाएगा 1 प्लस 1। क्या होगा, भी मल्टीप्लाई करेंगे i की i वाले से तो 2, j की j वाले से करेंगे तो माइनस 3, और यहाँ k का नहीं है तो यहाँ 0k लिखेंगे, तो 0 की 4 से करें तो 0 ही आ जाएगा। ये अपॉन में 16 और 9 25 29 और रूट 2, यानी क्या आ गया, माइनस 1 अपॉन में रूट 58, 2 और इंटू 29 रूट 58, तो कोस थीटा इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 58 है। थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 58। माइनस कैंसिल भी कर सकते हैं, इनवर्स में जाएगा ना, कोस माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा पॉजिटिव हो जाएगा इस तरह। नेक्स्ट देखो भी, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। यदि इसमें देखो, इसमें कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है प्लेन की इक्वेशन, जैसे ये है 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 और x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 7। ये कार्टेशियन फॉर्म में दे रखे हैं इनके। तो प्लेन में हमें n1 चाहिए, तो n1 के यानी डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएंगे, 2 माइनस 1 1, x y z के कोफिशिएंट, ये हो गया इसके डायरेक्शन रेशियो। n2 के क्या आ जाएंगे, इसके आ जाएंगे 1, इसका 1 और इसके 2। हमें कोस थीटा निकालना, तो कोस थीटा इक्वल टू n1 डॉट n2 यानी 2 माइनस 1 1 डॉट प्रोडक्ट 1 1 2 अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो 2 का 4, इसका 1 प्लस 1, इसका क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 4, यानी फर्स्ट का फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 1 का 2 करेंगे प्लस 2 अपॉन में रूट 6 और रूट 6 हो जाएगा। तो ये कितने हो जाएंगे, 4 माइनस 1 3 बाई 6 आ जाएगा। ये रूट 6 3 बाई 6 कैंसिल हो गए 1 बाई 2, यानी कोस थीटा इक्वल टू 1 बाई 2, और कोस थीटा की वैल्यू 1 बाई 2 कितने की होती है, 60 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा, या इसको हम 5 बाई 3 डिग्री लिख सकते हैं। ये आंसर होगा। इस तरह करना है अपने एंगल बिटवीन टू प्लेन। और देखो भी इसमें क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द प्लेन। हमें एक इक्वेशन बतानी है प्लेन की जो किसके पैरेलल है, r डॉट i प्लस 2j प्लस 3k, ये है इक्वल टू 5, और एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, और इन पॉइंटों से पास हो रही है 3 माइनस 1 और 2, इन पॉइंटों से पास हो रही है, और एक प्लेन की इक्वेशन बतानी है। प्लेन की इक्वेशन बतानी और इन पॉइंटों से पास हो रही, तो वो किस तरह करेंगे। देखो हमें इसके कोई पैरेलल प्लेन चाहिए, इसके पैरेलल कोई प्लेन है, वो इसके पैरेलल है और इसके पास हो रही है। तो ये देखो इसके पैरेलल कोई प्लेन होगी तो वो क्या होगी, r
आर डॉट आई प्लस 2j प्लस 3k इक्वल टू डी। केवल कांस्टेंट टर्म होगी वो ही अलग होगी, इसके पैरेलल प्लेन होगी, क्योंकि इसके पैरेलल है तो ये जो नॉर्मल है वो तो सेम ही होगा। आर होता है सेम एक्स वाई जेड का, तो इसमें केवल डिस्टेंस जो कांस्टेंट टर्म है वो ये डिफरेंट होगी। तो हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी इसके पैरेलल है वो ये प्लेन आ गई हमारी। अब डी की वैल्यू निकालनी है, और आर क्या होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इंटू में आई प्लस 2j प्लस 3k इक्वल टू डी, ये होगा। हाँ, आर को हम ये पुट कर सकते हैं, लेकिन जो ये प्लेन है वो किन पॉइंटों से पास हो रही है 3 -1 2, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 3 पुट करें तो क्या आएगा 3i माइनस जे प्लस 2k डॉट प्रोडक्ट i प्लस 2j प्लस 3k इक्वल टू डी। आई की मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये करेंगे 2 की करेंगे 6 इक्वल टू डी। ये कितना 9 9 2 गए 7, तो डी इक्वल टू 7 आ गया। तो ये प्लेन की जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आर डॉट आई प्लस 2j माइनस 3k इक्वल टू 7। ये प्लेन की इक्वेशन आ गई। तो इस तरह फाइंड आउट करनी है, केवल क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन समझ में आ जाता है आराम से बन जाएंगे। तो इस तरह ये हो गई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक प्लेन की इक्वेशन बतानी है जो इन दो पॉइंटों से पास हो रही है। किन किन पॉइंटों से पास हो रही है अभी, एक तो पॉइंट है 1 -1 2 1 -1 2 और सेकंड पॉइंट है 2 -2 और 2। देखो एक प्लेन है वो इन दोनों पॉइंटों से तो पास हो रही है और किसके परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। आर डॉट मान लीजिए एक प्लेन है और ये एक प्लेन नीचे इसके वो परपेंडिकुलर है, इस तरह परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी आर डॉट 6i माइनस 2j प्लस 2k इक्वल टू 9, ये इक्वल टू 9। तो इसके परपेंडिकुलर है, जो ये प्लेन है इसके ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मानिए इसकी यदि इस तरह प्लेन है ये, तो ये इसके परपेंडिकुलर हो गई। और हमें पता है कि 2 पॉइंट से पास होते हो प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, ये होगी a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। जहां पर भी आपको 2 पॉइंट दिख गए ये इक्वेशन लगा देना है, बिल्कुल सीधा फॉर्मूला है। अब ये इससे पास हो रही थी, इसमें पास कर रहे थे, इसको करवाओ a x माइनस x1 1 प्लस b y माइनस है तो प्लस 1 प्लस c z माइनस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इससे पास हो रही है यानी प्लेन की इक्वेशन ये होगी। और ये प्लेन है वो इससे भी पास हो रही है तो इसको भी स्पेसिफाई करना चाहिए। तो ये पॉइंट भी इसके अंदर पुट करें, एक्स वाई जेड की जगह क्या आ जाएगा a, x की जगह 2 रखें 2 -1 तो a आ जाएगा, b की जगह -2 रखेंगे तो -2 प्लस 1 तो क्या आ जाएगा -1 बचेगा तो माइनस b और 2 इस z की जगह रखें तो ये क्या आ जाएगा 0c, 0 बच जाएगा, z की जगह 2 रखेंगे तो इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2। अब ये क्या कहते हैं कि ये प्लेन है वो इसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो जो इसका नॉर्मल होता है तो इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर ही तो होता है नॉर्मल, तो इसके डायरेक्शन रेशियो और जो हमारे इसके लाइन जो बनाई है इसके डायरेक्शन रेशियो की मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए 0, दोनों के डायरेक्शन रेशियो क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। परपेंडिकुलर है तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है a b c और इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है 6 -2 2, तो इनके साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 आना चाहिए। a इंटू में 6 यानी 6a -2 की b से करेंगे तो ये आएगा -2b
और 2 की सी से करेंगे तो ये आ जाएगा 0 नहीं है यहाँ का, इसका नो ये है, यहाँ पर दे रखे ये, तो ये आ जाएगा 2c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन थर्ड। अब दो इक्वेशन आ गए, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से a इक्वल टू b इक्वल टू c इनकी वैल्यू निकालेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या होता है भाई, a अपॉन में b और इसकी मल्टीप्लाई, इसका कोफिशिएंट -1 इसका 2, तो ये आएगा -2 माइनस ये करेंगे तो ये 0। b के अपॉन में क्या आ जाएगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई 0 माइनस इसकी और इसकी करेंगे तो -2। c के अपॉन में -2 और माइनस इसका करें तो माइनस माइनस +6, तो ये क्या आ गया a अपॉन -2 b अपॉन में -2 c अपॉन में 4। ये वैल्यू a b c की वैल्यू हम इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड प्लेन आ जाएगी। a की वैल्यू क्या रखते हैं, -2 4, a की वैल्यू -2 x -2 कॉमन भी ले सकते हैं, सभी में से भी 2 कॉमन लेंगे तो इसके डायरेक्ट रेशो देखो, -2 कॉमन ले लो तो ये क्या आ जाएगा, a अपॉन में a अपॉन 1 आ जाएगा, b अपॉन 1 आ जाएगा और c अपॉन -2 आ जाएगा। ये वैल्यू रख दो, सीधी बात मिल जाएगा। क्यों, a की वैल्यू 1 रखें, कॉमन तीनों में आता है तो तीनों में से एक जैसा कॉमन लेके आप सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हो। तो यहाँ रखें a की वैल्यू क्या रखें 1, तो ये आ जाएगा x -1। b की वैल्यू क्या रखें 1, तो ये आ जाएगा y प्लस में y प्लस 1 और c की वैल्यू -2, c की जगह -2 रखें तो -2 z -2 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो x -1 प्लस y प्लस 1 -2 से करेंगे तो -2z और प्लस के 4 इक्वल टू 0। क्या बन जाएगा x प्लस y -2z, -1 प्लस 1 कैंसिल हो गए, प्लस 4 इक्वल टू 0, या इसको x प्लस y -2z इक्वल टू -4। ये रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन आ गई। वेक्टर फॉर्म में चेंज करना है तो ये r को अलग लिखी तो इसको अलग, यानी r डॉट i प्लस j -2k इक्वल टू -4। ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगी इसकी। नेक्स्ट देखते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसका भी यही भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सिंपल ही हो जाएगा ये भी। अच्छा भी आप देखो भी नेक्स्ट, फाइंड द ये एंगल बिटवीन द प्लेन एंड लाइन। देखो एंगल बिटवीन समझ गए ना क्या था। देखो पहले हमने पढ़ा था एंगल बिटवीन टू लाइन, फिर पढ़ा था एंगल बिटवीन प्लेन, अब ये क्या एंगल बिटवीन ए प्लेन एंड ए लाइन। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे पूछा जाएगा, आप लिखोगे हमेशा कोस थीटा, इसी में जो मिस्टेक होती है वो प्लेन और लाइन के बीच में जो एंगल होता है वो साइन थीटा का होगा, साइन थीटा। ये जरूर ध्यान रखना, साइन थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पर भी हम कोस थीटा लिख देते हैं। यदि दोनों सेम है तो कोस थीटा, दोनों डिफरेंट हैं, एक प्लेन एक लाइन है तो हमेशा साइन थीटा आएगा। तो ये किसके इक्वल होगा, साइन थीटा प्लेन का क्या होता है n1 और लाइन का होता है b1 अपॉन मोड n1 मोड b1। सेम है। और तो आगे आपने पढ़ा होगा लाइन की इक्वेशन तो होती है, लाइन की इक्वेशन क्या होगी a प्लस लेमडा b, इस फॉर्म में होती है a प्लस लेमडा b। और प्लेन की इक्वेशन होती है r डॉट n इक्वल टू d या p, ये प्लेन की होती है। तो यहाँ पर तो n ये होगा, b हमारा ये होगा। अब उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा। तो देखते हैं इस तरह क्वेश्चन भी।
इसके क्वेश्चन कैसे हैं? फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन। लाइन की इक्वेशन दे रखी है भी, x प्लस 1/2 y माइनस 1/2 z माइनस 2/4, ये है लाइन की। और प्लेन की इक्वेशन हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 3z प्लस 4 इक्वल टू 0। एंगल फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखो b की वैल्यू क्या होगी, b क्या होता है, जो डायरेक्शन रेशियो लाइन के, तो डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, जो अपॉन में होते हैं x y z कोफिशिएंट 1 होना चाहिए पॉजिटिव, तभी इसका बना, नहीं तो माइनस कॉमन लेके फिर करेंगे। इसमें हमें पॉजिटिव है तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएंगे 2 2 4, और n क्या हो जाएगा, इसके कोफिशिएंट क्या है 2 1 -3। अब इसकी वैल्यू रखेंगे साइन थीटा, वो किसके इक्वल होगा, b डॉट n अपॉन में मोड b मोड n। तो यानी b कितना हमारा, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 2i प्लस 2j प्लस 4k, और n किसके इक्वल होगा 2i प्लस j माइनस 3k अपॉन में इनका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 4 प्लस 4 प्लस 16, इसका मैग्नीट्यूड होगा 4 प्लस 1 प्लस 9। तो ये किसके इक्वल आएगा भाई, साइन थीटा 2 और 2 4, 2 और प्लस 1 यानी 2, 4 की करें तो माइनस 12 अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 24, और ये होगा 40, ये आ जाएगा। तो ऊपर से हमारा क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर से भी ये 6, तो माइनस 6 अपॉन 24 को क्या लिख सकते हैं भाई, 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 का लिखेंगे 2√6, और ये √14 है, 2 से ये कैंसिल 3, तो इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू -3 अपॉन में √6 √14। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं -3 अपॉन रूट, देखो √6 को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, इसको लिखेंगे √3 इंटू √2, और इसको लिखेंगे √7 इंटू 2, तो √2 और √2 2 आ जाएगा, यानी -3 अपॉन में 2, और ये हो जाएगा √21, ये आ जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी, ये एंगल हो जाएगा थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स में चला जाएगा। नेक्स्ट देखना भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। आर दे रखिए, लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में अभी, आर इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k और प्लस लेमडा, ये है 2i प्लस 3j प्लस 4k, दोनों में सेम है। और प्लेन की इक्वेशन है वो है r डॉट i प्लस j प्लस k इक्वल टू 5। ये प्लेन की इक्वेशन है, हमें इनके बीच में एंगल निकालना है, ये लाइन की और ये प्लेन की इक्वेशन है। तो लाइन में क्या होगा b की वैल्यू क्या आएगी 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये वर्ड। और प्लेन में क्या आएगा n i प्लस j प्लस k। हमें तो निकालना साइन थीटा इक्वल टू b डॉट n, यानी 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट n क्या है i प्लस j प्लस k अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b का मैग्नीट्यूड 4 प्लस 9 प्लस 16, और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 2 की i के साथ 2, 3 की इसके साथ तो 3, 4 की 4 अपॉन में ये आएगा √21,
और ये आ गया √3। तो ये कितना आ जाए 9/√3 से करोगे 87। तो ये क्या आ गया साइन थीटा, और थीटा इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 9/√87। ये एंगल आ गया इनके बीच में। नेक्स्ट देखना भी, नेक्स्ट है भी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स इन स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म। देखो एक इक्वेशन दे रखी है R इक्वल टू 2i माइनस के प्लस लेमडा आई प्लस म्यू i माइनस 2j प्लस के। इसको क्या बोलते हैं वेक्टर इन द स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म। इसका एक प्लेन दे रखिए, देखो इसमें लेमडा भी है म्यू भी है, ये इक्वेशन है। तो इसमें से हमें एक स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म में, और स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म क्या होगा R वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 इक्वल टू 0। ये होगा भाई स्केलर डॉट प्रोडक्ट फॉर्म। स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म ये होगा R माइनस ए डॉट B1 क्रॉस B2। ए क्या है जिससे पास हो रही है, तो ये प्लेन है, तो इससे किससे पास हो रही है इससे, और B1 की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, लेमडा के आगे B2 की है। यानी हमारे पास B1 ए की वैल्यू क्या आ जाएगी B2i माइनस के, और B1 की वैल्यू केवल क्या है i। लेमडा के साथ केवल i वाली वैल्यू j के होता तो वो भी लिख देते हैं। B2 क्या है हमारे पास i माइनस 2j प्लस के। तो पहले B1 क्रॉस B2 निकालें। B1 क्रॉस B2 वो किसके इक्वल होगा, यहाँ i j के। B1 के यानी 1 0 0, B2 के कोफिशिएंट 1 माइनस 2 1। इसको डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे तो i इंटू ये और ये इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी क्या आएगा 0 और माइनस 0, माइनस j होता है। तो ये रो और ये कॉलम का इनकी मल्टीप्लाई 1 माइनस इनकी 0 प्लस के, ये और ये कॉलम गया तो इनकी मल्टीप्लाई -2 और इसकी करोगे 0। यानी एक B1 क्रॉस B2 क्या आ गया, यहाँ तो 0 i आ गया, यहाँ क्या आ गया -j, और यहाँ से क्या आ गया -2 के। अब स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म निकालनी तो R डॉट ए हमारा किससे पास हो रहा है, यानी 2i माइनस के, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा इस तरह। B डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 क्या आ गया 0i माइनस j माइनस 2k इक्वल टू 0। अब r की वैल्यू हमें पता है x y z जो भी होती है, यानी इस r की जगह हम लिख दें, ये लिखें r की जगह क्या xi प्लस yj प्लस z की। तो ये देखो i और i वाले करेंगे तो x माइनस 2i हो जाएगा, j वाला है नहीं तो प्लस yj हो जाएगा, k वाला क्या आ जाएगा प्लस z प्लस 1k हो जाएगा। और डॉट प्रोडक्ट इसके साथ किसकी है 0i माइनस j माइनस 2k इक्वल टू 0। तो i की i के साथ करेंगे तो 0 के साथ करेंगे तो 0, j की इसके साथ करेंगे तो ये y बचेगा माइनस का, और -2 ये है -2 है, इसके साथ करेंगे तो -2z माइनस 2 इक्वल टू 0। तो माइनस y माइनस कॉमन भी ले लिया इससे, तो ये होगा y प्लस 2z प्लस 2 इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन आ गई। ये हो गया स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म।
तो स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म याद रखना भी ये होता है आर माइनस ए डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2, ये स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म होगी। तो इस तरह ये क्वेश्चन करने भी। एक क्वेश्चन और देखो इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द फॉर्म एट द पॉइंट सच दैट द प्लेन है ये प्लेन, ये अभी ये क्या है 2x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0, और इससे हमें इस पॉइंट से यानी 112 से इस पॉइंट के D पॉइंट ये A है, D के इसके निकालने हैं फुट। तो D के फुट निकालने के लिए क्या करें, देखो इसके डायरेक्शन रेशियो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसके डायरेक्शन रेशियो AD के डायरेक्शन रेशियो क्या लेंगे, AD के डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे भी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AD, वो इसके जो नॉर्मल होते हैं वो ही होंगे 2 - 2 4। अब ये डायरेक्शन रेशियो है, ये पॉइंट है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x - 1/2 y + 2/1, और ये 1 2 था भी इसका, और इसका -1 था, इससे पास हो रही है y - 1/में -2 और z -2/4। ये इसके डायरेक्शन रेशियो हो गए। इसको लैम्डा की इक्वल मान ली, ये लाइन की इक्वेशन आ गई। कोई जनरल पॉइंट D होगा, वो क्या होगा x = 2 लैम्डा + 1, यहाँ से y = क्या आ जाएगा -2 लैम्डा + 1, और z = आएगा 4 लैम्डा + 2। ये D के कोऑर्डिनेट जहाँ आ गए भी। अब D को है वो इस पे लाई कर रहा है प्लेन पे, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसमें पॉइंट रख देंगे ये 2 × में x कोऑर्डिनेट क्या है 2 लैम्डा + 1, और -2 y की वैल्यू है -2 लैम्डा + 1, और फिर क्या था z यानी 4, और z है हमारे पास 4 लैम्डा + 2 + 5 = 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लैम्डा + 2 करेंगे तो 4 लैम्डा -2 16 लैम्डा + 8 + 5 = 0। लैम्डा वाली वैल्यू यहाँ ऐड करेंगे 16 4 24 लैम्डा 2 से 2 कैंसिल, तो 8 और 5 13 = 0। इसको इधर लाएंगे तो लैम्डा की वैल्यू -13/24, ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। ये लैम्डा की वैल्यू यदि यहाँ पुट कर दिया, ये पुट कर दिया तो फुट ऑफ द पॉइंट निकलेंगे भी, D के पॉइंट आ जाएंगे। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो ये पॉइंट आ जाएंगे इस D के। तो इस बेस पे ये 2 एक्सरसाइज हो जाएंगे भी। हमने क्या पढ़ा, एक तो एंगल बिटवीन प्लेन टू प्लेन और एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ये दोनों एक्सरसाइज इस बेस पे कंप्लीट होंगे। थैंक यू।